दर्शकों नमस्कार। माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत के समान होता है। इसी जानकारी को संप्रेषित करने के लिए यूनिसेफ के द्वारा हर वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। इस बार विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत रांची के कैपिटॉल हिल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र के पदाधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि किस प्रकार बच्चों को स्तनपान कराने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए घर अथवा कार्यस्थल पर एक सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाया जाए। तो आइए इसकी जानकारी इस कार्यशाला से लेते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त पर मनाया जा रहा है। यूनिसेफ के द्वारा स्तनपान के महत्व पर एक मीडिया ब्रीफिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारी, भागीदारी और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम माताओं के लिए एक सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, ताकि वे अपने बच्चों को अस्पताल, घर व कार्यस्थल पर बिना किसी समस्या के स्तनपान करा सकें। जिन नवजात शिशुओं को जीवन के पहले घंटे में स्तनपान कराया जाता है, उनकी जीवित रहने की संभावना काफी अधिक होती है। जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को पिलाया जाने वाला मां का गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलेस्ट्रम भी कहा जाता है, पोषक तत्वों और एंटीबॉडी से भरपूर होता है और वो बच्चे के लिए पहला टीका के तौर पर काम करता है। आज का जो ये कंसल्टेशन है वो हम लोगों ने विश्व स्तनपान दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि विश्व भर में 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है विश्व स्तनपान दिवस का, वो है हाउ टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ऐसा किस तरह से हम लोग एक सपोर्टिव वातावरण क्रिएट कर सके ताकि महिलाएं जो है और जो पेरेंट्स हैं वो लोग अपने बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर सके, स्तनपान करा सके फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ देयर लाइफ तक। इसके लिए आज हमारे साथ एकत्रित थे यहाँ पे मीडिया पर्सन्स, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी मेंबर्स इत्यादि। आती हैं चेकअप के लिए, ये तभी से शुरू होना चाहिए और एक ही अकेले डॉक्टर की नहीं, हर हेल्थ केयर पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सैया की, जो हमारे पीएचसी में लोग डॉक्टर्स हैं उनकी, 3rd ट्राइमेस्टर से उनको प्रिपेयर करना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों के लिए। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ऐसा नहीं कि एक दिन में अवेयरनेस आ जाती है, तो उनके फैमिली मेंबर्स को, हस्बैंड को, साथ महिलाओं को जानकारी देनी होगी जब वो गर्भावस्था में रहती है, तभी हम इसको सक्सेस। बच्चों का बर्थ जो होता है सिजेरियन द्वारा, सभी स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है, तो मदर अपने सेंस में रहती है। तो उस टाइम अगर उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्रॉल करने के लिए छोड़ा जाता है मदर के एब्डोमेन पर, या सपोर्ट करके अगर उसको ब्रेस्ट से लगाया जाता है, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज आता है माँ को कि जो यहाँ मेरे साथ किया जा रहा है वो उनके हेल्थ से, हाउस हेल्थ से या फैमिली मेंबर के हेल्थ से दे कैन कीप कंटिन्यूइंग व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड टू द बेड। एंड हमारे यहाँ तो नो बॉटल का ये है और सिजेरियन रेट काफ़ी हाई है, लेकिन सारी पेशेंट्स कराती हैं क्योंकि हम लोग उनको बताते हैं कि few ml ऑफ मिल्क जो शुरू में आता है उतना भी उनके बच्चे की भूख के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसलिए जब तक बच्चा सीख नहीं रहे, बाय द साइड ऑफ मदर रहता है और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के कारण हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करते हैं हम लोग। स्तनपान अभ्यासों में सुधार और शिशु दूध के विकल्प, फीडिंग बॉटल्स और शिशु आहार आपूर्ति अधिनियम 1992 और 2003 में संशोधन के मजबूत करने के बाद राज्य में सर्वोत्तम प्रथाओं और पहलों के बारे में बताते हुए डॉक्टर राघवेंद्र नारायण शर्मा झारखंड में कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को अस्पतालों में स्तनपान नीति पर सख्ती से ध्यान देना चाहिए और नर्सों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ विज्ञापन कंपनियां और समुदाय के सदस्य और मीडिया के द्वारा इसे कार्यान्वित करने में अपनी भूमिका अदा की जा रही है। हमें सामान्य परिस्थितियों में शिशु दूध के विकल्प, फीडिंग बॉटल्स तथा शिशु दूध के उत्पादों को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
संबंधित कर्मचारियों को इस पर लगातार प्रशिक्षित किया जाता है और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से स्तनपान की शीघ्र शुरुआत, विशेष स्तनपान और कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखने के लिए लाभों के बारे में और जागरूकता फैलाने में भी मदद मिल रही है। शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है, क्योंकि पहले 6 महीना में बच्चों के पोषण के लिए जितनी चीजों की आवश्यकताएं होती हैं वो सारी चीजें उसमें सन्निहित हैं। इवन पानी की भी आवश्यकता अतिरिक्त ढंग से देने की जरूरत नहीं है। यह कोई नई बात नहीं है, आदिकाल से यह परंपरा चली आ रही है। हमारी जितनी नर्सेस बहनें हैं, सहिया बहनें हैं और दूसरी माताएं हैं, इन्हीं को बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छी चीज है, सर्वोत्तम आहार है। यह प्रचलन चला आ रहा है और चलता रहेगा। लेकिन अभी कुछ वैज्ञानिक पद्धति से जो चीजें सामने आई हैं उसको हम लोग प्रकाश में डालते हुए और लोगों के मस्तिष्क में जो बातें पीछे पड़ी हुई हैं उसको हम सामने लाने का प्रयास करते हैं। जैसे अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अभी इन्होंने बताया कि भाई अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के पीछे बहुत साइंटिफिक कारण है, लेकिन उस पर भी हम लोग प्रकाश नहीं डालेंगे। पहला जो 1 घंटा होता है उसमें बच्चे में काफी स्फूर्ति होती है, उसमें सकलिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है और ऐसे में अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो पहला गाढ़ा मिल्क निकलता है जिसको हम लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं, पहला 6 महीना हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर फोकस करते हैं और उसके बाद वीनिंग करते हैं, यानी पूरक आहार के रूप में देते हैं जो सेमी सॉलिड फूड होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में मैं ये कहूँगा कि 6 महीने के बाद ऐसा लोग न समझें कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग अब नहीं करना है। हम उसको वीनिंग फूड देते हैं, लेकिन दैट विल बी एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट फीडिंग और ये हम करीब 2 साल तक हम ले चलें तो बेहतर है। जो भी लोग रिसर्च का फाइंडिंग्स आता है उसमें ये बात बोलते हैं कि जो बच्चे 2 वर्ष तक ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनका IQ लेवल ज़्यादा होता है, उसमें तनाव के चांसेस कम होते हैं, डिप्रेशन का चांसेस कम होता है वैसे बच्चों में। तो हमें यह ख्याल करना चाहिए कि पहला 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, उसके बाद का जो पीरियड है वो वीनिंग के साथ ब्रेस्ट फीडिंग हो, ये जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हाइंड मिल्क का बहुत महत्व है। मदर्स को हमें ये बताने की जरूरत है कि अगर एक स्तन से वो स्तनपान करा रहे हैं तो उससे पूर्ण रूप से करा लें, तब फिर स्तन का परिवर्तन करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में जो इनिशियल मिल्क आता है वो बच्चे के एपेटाइट को पूरा करता है, लेकिन जो हाइंड मिल्क है वो एनर्जी रिच मिल्क है, वो उसमें कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, उसका बेहतर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इस पर हमें फोकस करना है। दूसरा चीज़ है कि जहाँ तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का बात अभी लोगों ने कहा, तो आज जो काम हो रहा है यह भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव का ही काम है। यूनिसेफ की कम्युनिकेशन एडवोकेसी एवं पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट आस्था अलंग ने बैठक के उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में बताते हुए कहा है कि विश्व स्तनपान सप्ताह दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्तनपान के प्रति जागरूकता, इसके प्रचार प्रसार एवं प्रोत्साहन देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस वर्ष के स्तनपान सप्ताह का थीम कामकाजी माता पिता के लिए स्तनपान को प्रोत्साहित तथा जन्म के पहले घंटे के भीतर विशेष स्तनपान, जो कि लोगों को स्तनपान और पालन पोषण के संबंध में कामकाजी माता पिता के दृष्टिकोण के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसका क्या महत्व है, जैसे कि इम्प्रूव्ड हेल्थ पैरामीटर्स, बच्चों का जो जीवन है वो लंबा हो जाता है, उनको कई सारी बीमारियों से इम्यूनिटी मिलती है, स्पेशली अगर उनको फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ में जो पहला घंटा होता है जन्म के बाद, उस घंटे में अगर उनको स्तनपान कराया जाए, जो माँ का जो पीला गाढ़ा दूध होता है वो कितना ज़रूरी होता है बच्चे के लिए और किस तरह से वो अमृत का काम करता है बच्चे के लिए, इसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। सेकेंडली, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा जिस पे डिस्कशन हुआ है वो है IMS एक्ट और उसका उल्लंघन करना कितना हार्मफुल हो सकता है मदर्स एंड बेबीज़ के लिए। इन्फेंट मिल्क फार्मूला प्रमोट करना या फीडिंग बॉटल्स प्रमोट करना, ये किस तरह से एक वायलेशन है, बिकॉज़ हमारा एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग
सिर्फ स्तनपान को ही प्रमोट करे और ना कि इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला को। सो इसके ऊपर हम लोगों ने लोगों को आज अवगत कराया, जागरूक कराया, ताकि ये मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी बहुत सारे ऐसे भी डिस्कशंस है कि जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी में किस तरह से नर्सेज जो हैं उनको ट्रेनिंग मिलती हैं और वो लोग कैसे फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ में इंश्योर करते हैं कि मदर और बेबी के बीच में जो है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके और बच्चे को वो मिल्क दिया जा सके। और नर्सेज ही ये इंश्योर करती हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ में कि फ़र्स्ट आवर ऑफ बर्थ में बच्चों को ये दूध मिले, बिकॉज दिस इज़ द गोल्डन आवर। जब सिजेरियन सेक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। यस, द मदर कुड बी अंडर एनेस्थीसिया, लेकिन बच्चों को जो है उस टाइम पे माँ के अब्डोमेन में रखा जाता है ताकि वो क्रॉल करके, एंड वो नर्सेस फैसिलिटेट करती हैं ताकि वो सक कर सके मदर्स मिल्क को। सो ये इट्स अ मिथ कि इन एवरी सिजेरियन सेक्शन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल होता है। और जब ये होता है तो ये एक एज अ बेस्ट प्रैक्टिस ये प्रमोट भी होता है कि नहीं, मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ तो मेरे बेबी को मदर्स मिल्क प्रोवाइड किया गया था फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ में, तो आप भी इसको अपने डॉक्टर को और अपने नर्स को पहले से बोल कर रखिए कि ये प्रोवाइड किया जा सके। और हेल्थ वर्कर्स ये करती भी हैं। एक ऐसा वातावरण हम लोग तभी बना सकते हैं जहाँ पे बच्चों को सिर्फ स्तनपान कराया जा सके फर्स्ट 6 months ऑफ देयर बर्थ में। उसके लिए हम लोग सबको मिलकर ही काम करना है। एज़ यूनिसेफ हम लोग काम करते ही हैं सहियाज के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में मिलकर टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस करते हैं हम लोग। एज़ मीडिया पर्सन्स टू प्रमोट बेस्ट मैसेजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि अधिक से अधिक लोग अवेयर हो सके, इन्फ्लुएंस हो सके और जो गैप्स है वो हाईलाइट हो सके। और लास्टली मैं कहना चाहूँगी कि एज़ एम्प्लॉयर्स उन लोगों का दायित्व है कि वो एक ऐसा वातावरण ऑफिस में क्रिएट करें ताकि जो वर्किंग मदर्स हैं उनको अपनी नौकरी ना छोड़नी पड़े, वो अपनी नौकरी के साथ साथ में अपने बच्चों को स्तनपान करा सके, अपने शिशुओं का ख्याल रख सके और अपने घर का भी ध्यान रख सके, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा यह स्तनपान के लिए कामकाजी महिलाओं को पेड लीव और कार्यस्थल पर स्तनपान के लिए सहयोग एवं समर्थन को भी बढ़ावा देता है। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों और संगठनों के साथ जुड़ना तथा कामकाजी परिस्थितियों में सुधार हेतु स्तनपान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई करने जैसे कारकों पर भी फोकस करता है। यह कार्यशाला मौजूदा साझेदारियों को मजबूत करने तथा टिकाऊ भविष्य के लिए स्तनपान में निवेश हेतु नए तरीके तलाशने का भी अवसर है। बच्चों के लिए शुरुआती स्तनपान के लाभों को लेकर तकनीकी जानकारी प्रदान करते हुए तो फर्स्ट दिन में ही हम लोग जाते हैं और उनको मैंने जैसे पहले हाथ सफाई के बारे में बताते हैं और फिर सारा क्वेश्चन करते हैं, ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है, ये तापमान सब लेते हैं और उसको प्रेरित करते हैं कि बच्चा को स्तनपान कराना है। जैसे जो पहली माताएं हैं वो जल्दी से नहीं पकड़ पाती है कि हमको कैसे पिलाना है, क्या करना है बोल के, तो उसको हम लोग आइडिया भी बताते हैं, अच्छा से बैठा के पकड़ा के और उसको पिलाने का तरीका भी बताते हैं और उनको फायदा भी बताते हैं कि यदि आप उनको स्तनपान कराइएगा तो बच्चों को क्या फायदा होगा। तो उसमें बताते हैं कि बच्चों को संक्रमण से बचाव होता है, आने वाला भविष्य में ये डायरिया, निमोनिया, हृदयघात, इस सबसे आपको कमी होगा, माने सहायक होगा, बचने का सहायक होगा। और उसके बाद में ये माने उसका वजन भी बढ़ेगा और प्लस बहुत से पोषक तत्व है जो आपका दूध से मिलेगा। आपको सिर्फ 6 महीना तक आपको दूध पिलाना है, 6 महीना के बाद ही कोई अपना पूरक आहार देना है। 6 महीना तक सिर्फ दूध पिलाना है और 1 बूंद पानी भी नहीं देना है। अगर वैसा जो माताएं कर लेती है और उसको एक है कि आप मतलब जो गर्भधारण जो है ना वो जल्दी नहीं होता है। 6 महीना तक यदि बच्चा को दूध पिला रही है, 1 बूंद पानी भी नहीं दे रही है, तो उसको गर्भधारण भी नहीं होता है। इसलिए हम लोग समझाते हैं, माँ का फायदा बताते हैं। माँ का फायदा में यही है कि जैसे वो डिलीवरी हुआ है तो उसको अगर दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है तो उसका ब्लीडिंग जो होता है वो कम होता है, प्लस जो बच्चादानी जो सुकून के अपने जगह में होता है
वो अपना साइज में आ जाता है, स्तन कैंसर नहीं होता है और ये गर्भाशय कैंसर से भी बच जाती है, वजन घटने में भी सहायक होता है। और जो दूध पिलाती है, जो हमेशा फीडिंग कराती है, उसका शरीर भी खिला खिला रहता है और वजन भी कम होता है। और उसके बाद उसमें समाज को भी कुछ फायदा है कि शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। और जो मतलब रेडीमेड है, माँ का दूध रेडीमेड है, हम लोग बाहर का डब्बा का दूध पिलाएंगे तो उसमें तो बहुत सा खर्चा भी होगा और उसके बाद में माने समय का भी बचत होगा, तो वो डब्बा दूध तो देना नहीं है। और माँ का दूध तो ऑलरेडी मेंट है, उसको जब चाहे बच्चा जितना बार चाहे उतना बार पी सकता है। और उसके बाद में ये जैसे हम लोग उसको कैसे पिलाना है, माँ को बताते हैं कि आपका बच्चा का पेट कैसे भरता है, उसको बताने के लिए बोलते हैं इसमें हम लोग का 4 लगाव है। पहला लगाव है जो स्तन का काला निरोला भाग है, वो बच्चा का मुंह में पूरा होना चाहिए, घुस जाना चाहिए और बच्चा का मुंह खुला होना चाहिए। और वो जो नीचे का होठ का भाग है वो सीधे एकदम बाहर की तरह निकल जाएगा और ये टूटी है वो स्तन से सटा होगा और बच्चा एकदम गट 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 की आवाज आएगा, तब माँ को लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा सही से दूध ले रहा है। और माँ का अगर दूध पिलाएगी तो अगर नहीं भी निकल रहा है, बहुत सी माताएं बोलती है हमको कम आ रहा है, तो उसको यही बताते हैं कि अगर आप उसको दूध पिलाते रहिएगा तो अभी नहीं निकल रहा है, 4 घंटा बाद, 5 घंटा बाद, चाहे आज नहीं तो कल आपका दूध और ज्यादा आएगा, जैसे वो बच्चा पिएगा और ज्यादा आएगा। बच्चों, माताओं तथा समाज के लिए स्तनपान के लाभ व्यापक है। स्तनपान माँ से नवजात शिशु को सुरक्षात्मक एंटीबॉडी प्रदान करता है और शिशुओं को जीवन घातक संक्रमणों से बचाता है। इसके अलावा बच्चों में स्वस्थ मस्तिष्क के विकास को बढ़ाने तथा तीव्र एवं बचपन जनित बीमारियों को रोकने में भी सहायता करता है। सामान्य प्रथाएं जैसे कि बच्चों को मां का प्रथम दूध कोलेस्ट्रम नहीं देना, किसी बुजुर्ग द्वारा बच्चे को शहद खिलाना या स्वस्थ पेशेवर द्वारा नवजात शिशु को विशिष्ट तरल पदार्थ जैसे कि चीनी पानी या फार्मूला दूध देना, ये सभी उपाय नवजात शिशु और मां के बीच शुरुआती संपर्क में बाधा उत्पन्न करता है। माँ को गांव देहात में जैसे कि दादी है या सास है उनकी या गोतनी लोग है, तो वो लोग बोलती है कि आपको मतलब एकदम खाने पीने में कुछ भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ आपको सादा माड़ भात या दाल भात ही खा सकती है आप। तो इससे हम लोग ये भी समझते हैं कि यदि महिला तो कमजोर पहले से ही है, ये है उनकी प्रसव हुई है, ऊपर से सीजर भी हुआ है, तो ऐसे में वो उनका दूध तो नहीं आएगा। मैम तो बोलबे कि 3 दिन तक पहली बार जो माँ बनती है उनको दूध नहीं आता है, स्तनपान कम आता है। तो इसमें ये भी होता है सर कि जैसे वहाँ हम लोग गए तो उनकी सास बोली कि यदि अभी खाने पीने देंगे तो इनका घाव पक जाएगा, ये होगा, बच्चा को अभी हम लोग थोड़ा बकरी का दूध पिला देंगे या मधु शहद पिला देंगे तो उसका पेट साफ हो जाएगा। अभी आप इतना आप आके बोल रही हैं कुछ होगा तो आप उनका रिस्क लीजिएगा। इस तरह से हम लोग के साथ होता है कि आप जो बोल रही हैं क्या आप डॉक्टर हैं क्या, तो डॉक्टर तो हम लोग नहीं है दीदी या माँ जो भी है, लेकिन थोड़ा जानकारी हम लोग को भी है सर। हम लोग को आजकल तो मोबाइल में भी इसका हर सप्ताह ट्रेनिंग वगैरह होते रहता है, तो हम लोग को कुछ बहुत जानकारी है। तो हम लोग बोलते हैं कि आप इनकी माता को खाने दीजिए, भरपेट भोजन करने दीजिए। अगर आप इनको भोजन नहीं कराएंगे तो इनको स्तनपान कहाँ से आएगा, स्तन में दूध तो नहीं आएगा। तो फिर वही सब दिक्कत बहुत आती है सर। कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में, बहुत खुशी महसूस करते हैं कि गांव पे हम लोग भी कुछ हैं जो अपने गांव की सारे दूर दूर तक जाते हैं और सारे महिलाओं को, गर्भवती हो चाहे वो धात्री हो या पुरुष भी हो जिनको जानकारी नहीं है, तो उनके बीच में बैठते हैं। माता समिति की बैठक हो, किशोरी की बैठक हो, अभी तो PLA भी हम लोग के बीच में हो ही रहा है, हम लोग करते हैं और करवाते भी हैं साथ में। तो हम लोग जहाँ तक हो सकता है अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गाँव में जो गर्भवती महिला को हम लोग सारी जानकारी दे दें कि प्रसव के बाद आपको इसी तरह का आपको स्तनपान कराना है बच्चे को, या फिर आप अपने स्तन को साफ सुथरा रखिएगा क्योंकि अब आपका डेट पूरा रहा है, आपको हॉस्पिटल जाना है प्रसव के लिए। तो ये सब की जानकारी हम उनको देते हैं। स्तनपान एक स्मार्ट निवेश है। स्तनपान में निवेश से शिशु मृत्यु दर को रोकने में मदद मिलती है और ये एक शारीरिक विकास और IQ को भी बढ़ावा देता है। ये सैकड़ों हजारों बच्चों के जीवन को बचा सकता है और बड़े आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है। यह प्राकृतिक है जो कि पूरी तरह निःशुल्क है।
पिछले 2 दशकों में स्तनपान दर बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है। झारखंड को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। मेरा बड़ा बेटा 7 साल का है, छोटी बेटी 3 साल की है और सबसे छोटी जो है वो 1 साल की है, जिसको मैं अभी भी स्तनपान कर रही हूँ। तो जो एक्सपीरियंस मेरा सेल्फ है, मेरा बच्चों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2 बच्चों को मैं एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड कर पाई, लेकिन पहला बच्चा जो था उसको मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि पहला फर्स्ट डिलीवरी था और कुछ चैलेंजेस बिल्कुल कम था उस टाइम और दूध नहीं आया था, वो बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन दूसरे दोनों बच्चों को मैं अच्छी तरह 6 महीने तक अभी थे नहीं, तो दूसरे बच्चे को मैं 2 साल तक खिलाया और तीसरे बच्चे को अभी भी खिला पा रही हूँ। तो एक तो वो है कि मैं ब्रेस्ट फीड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरे एनवायरनमेंट जो मुझे ऑफिस की तरफ से, घर की तरफ से और मेरे को हॉस्पिटल से जो मिला, उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। जो एनवायरनमेंट मुझे घर ऑफिस की तरफ से मिला, उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। हमें 6 महीने का छुट्टी मैटरनिटी लीव है वो दिया गया और मैटरनिटी लीव से पहले 15 दिन तक छुट्टी मिलता है, प्री मैटरनिटी लीव। तो उसके चलते मेरे को अभी तक अपना जॉब नहीं खोना पड़ा। 3 बच्चे हो गए लेकिन अभी भी मैं जॉब में हूँ। वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड की बात है, क्योंकि मेरे ऑफिस से मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब हमारी छुट्टी कम होता है, 2 या 3 महीने का होता है, तो हमें लगता है कि अरे मेरे को तो जल्दी ऑफिस ज्वाइन करना है, मैं 3 महीने के बाद किसी बच्चे को खिलाऊंगी, तो पहले से ही होटल दे देते हैं। तो एक मेंटालिटी हमारा हो जाता है। जब हमें 6 महीने का छुट्टी मिलता है तो हमें लगता है कि हाँ मुझे तो छुट्टी है, उसके बाद मेरा ऑफिस और भी हमारे लिए फैसिलिटीज दिया है वर्किंग फ्रॉम होम का, जो कि मैंने अपने तीसरी बच्ची के लिए 2 महीने वर्किंग फ्रॉम होम भी लिया। लेकिन हमने बचपन से एक रोल देखा है जो दादी के साथ या मम्मी के साथ ये देखा है कि मेरे पापा सुबह में उठते हैं या अपने दादा को देखा है सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले किचन में जाते हैं बर्तन धोने। तो बर्तन धोने के बाद मम्मी को चाय बना के देते हैं। हालांकि मैं घर का छोटा हूँ तो मैंने कभी देखा नहीं कि फीडिंग कराया हो मम्मी ने, क्योंकि मैं खुद छोटा हूँ तो मैंने बड़ों को देखा है। लेकिन हमने सिस्टर को देखा है तो कैसे उनके हस्बैंड ने, हमारे जीजा जी ने कैसे उनको सपोर्ट किया है। अभी बीइंग अ फादर मैं देखता हूँ कि क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे घर में देख रहे हैं शुरू से वो सपोर्टिव एक मेंटालिटी रही है कि सपोर्ट करना है वाइफ को, एक बच्चे की अच्छे से केयर करना है। तो हमने देखा कि पापा भी बर्तन धोते रहे हैं, चाय बना के दिए है, दादा ने भी वो किया है। तो एज अ फादर मैं भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि सुबह में उठ गया थोड़ा हेल्प कर दिया, बच्चे को तैयार कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मदर जो है वो अगर बच्चे को फीड करा रही है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जाऊँ किचन में कुछ काम कर दूँ, उसकी हेल्प कर दूँ। क्योंकि ये मुझे पता है शुरुआत की 1000 दिन, अभी मेरा जो बच्चा है वो आई थिंक 2.5 ईयर का है और स्टिल ही इज गेटिंग ब्रेस्टफीडिंग। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वाइफ अभी भी वो करा रही है और हम एज अ फैमिली मेंबर जब भी देखते हैं कि बच्चा अभी तो मुंह से बोलने लगा है मम्मा दूधू मम्मा दूधू मम्मा दूधू दूने वो बोलता है, तो फैमिली मेंबर जो भी वहाँ रहते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं कि नहीं अभी ये टाइम जो है वो फीड कराने का है। तो ये जो सपोर्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये सबको समझना चाहिए। अब इंटेलेक्चुअल स्तनपान के लाभ के रूप में बीमारी तथा स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम होगी और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। कम से कम पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराने से उनमें शिशु मृत्यु दर 2 प्रमुख कारणों जैसे कि दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। साथ ही संक्रमण, एलर्जी और अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम के जोखिम को भी यह कम करता है। यह बच्चों के मानसिक विकास में सुधार करता है और माताओं को गर्भाशय तथा स्तन कैंसर से बचाता है। बच्चे का जन्म चाहे सामान्य प्रसव के माध्यम से हो या सिजेरियन, बच्चे को पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। जो स्तनपान है या ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये हर साल आता और चला जाता है और हम हर साल स्तनपान की बात करते हैं, एक्ट्स की बात करते हैं, चीज़ों को सुधारने की बात करते हैं, तो सुधरती कुछ वहीं पे रह जाती है। पर आज जो विचारों की शुरुआत हुई जिसमें हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे स्टेट के चाइल्ड हेल्थ के नोडल ऑफिसर से सुना, हम लोगों ने नर्सिंग कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव से सुना, रिम्स के रिप्रेजेंटेटिव से सुना, हम लोगों ने डेवलपमेंट पार्टनर से सुना, हम लोगों ने हमारे जो सही में सोल्जर्स हैं, सदर हॉस्पिटल की मैट्रन हैं, नर्सेस हैं, एएनएम्स हैं, हमारी संज्ञा बहनों से सुना। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आयोजित की गई कार्यशाला से
कामकाजी महिलाओं के स्तनपान हेतु सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जो जानकारी दी गई है, आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।